महादेव भगवान की जय। भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। गुरुवार आचार्य शुक्ल सागर जी गुरुदेव की जय। आप सभी को भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक हमारे लिए मंगल पर्व है। जो आत्मा को परमात्मा से जुड़े उसे पर्व कहते हैं, जो जीव को जीवन से जुड़े उसे पर्व कहते हैं, जो इंसान को जोड़े उसे पर्व कहते हैं, जो अधर्म से धर्म की ओर ले जाए उसे पर्व कहते हैं। पर्व अनेक प्रकार के होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और पारिवारिक नाना प्रकार के पर्व होते हैं। उसमें दीपावली विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, सामाजिक पर्व है और सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। दीपावली चाहे वो धार्मिक लोग हों चाहे वो तांत्रिक लोग हों, सभी मनाते हैं। दीपोत्सव एक सर्वश्रेष्ठ उत्सव है, जीवन की उन्नति का उत्सव है, आत्म कल्याण का उत्सव है, आत्मोत्थान का उत्सव है, आत्म साधना का उत्सव है। जिसने दीपोत्सव मना लिया, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण एक विशुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। भगवान महावीर स्वामी ने जब संपूर्ण कर्मों का नाश किया, पहले भगवान संपूर्ण भारत में विचरण किया अनंत अवस्था में, संपूर्ण भारत के हर एक नगर शहर में उनका मंगल आगमन हुआ, दिव्य देशनाखरी संदेश उनका मिला। उसके पश्चात जब भगवान पावपुरी में आए, पावा नगरी में आए, तो वहां करके कार्तिक कृष्ण चौदस की रात्रि का अंतिम प्रहर और अमावस्या का उदय, प्रत्युष काल, ऐसी वेला में भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके, नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त किया। और ये सारी प्रक्रिया जो शुरू हुई है, विघटन होना आदि, वो 15 दिन पहले से उन्होंने कर दिया। उसमें भी धनतेरस इसलिए कि भगवान तेरु स्थान से आगे बढ़ रहे, भगवान पद्म प्रभु जी का जन्म दीक्षा कल्याणक आदि आता है। फिर यम चौदस आती है, 14 साधुओं का वर्षयोग का निष्ठापन होता है और यम चौदस, यम को जीतने की भगवान महावीर स्वामी ने जन्म जरा मृत्यु को हमेशा के लिए जीत ली, इसलिए यम चौदस मनाई जाती है। और अगले दिन होता है अमावस्या का होता है। अमावस्या यूं काली होती है, अशुभ और अमंगल मानी जाती है, लेकिन भगवान के निर्वाण कल्याणक से और गौतम स्वामी केवल ज्ञान महोत्सव से वह दीपावली, अमावस्या भी दीपावली बन गई। जो परिवार श्रद्धा भक्ति के साथ में दीपोत्सव करते हैं, दीपावली पर दीप लगाते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, सद्बुद्धि उनकी बनती है, उनका समय ज्ञान का दीप जलता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि धनतेरस के दिन में आप 46 दीपक लगावे और 14 को 48 दीपक लगावे, और दीपावली के दिन में 64 दीपक आप लगा सकते हैं तो लगाइए। 64 दीपक, 64 64 रिद्धि के प्रतीक होते हैं, वो दीपक को आप लगावें। कुमकुम और हल्दी लेकर मंत्रानुष्ठान करें। रत्न से आराधना में बहुत सुंदर दीपावली पूजन विधि गई है। उस पूजन विधि के माध्यम से यदि आप अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, तो निश्चित रूप में आप जब तक संसार में हैं, तो संसार में रहते हुए आचार्य कहते हैं कि धर्म, यश और सत्कर्म को मानना चाहिए। धर्म के बिना जीवन हमारा अधूरा है और धर्म के साथ में गृहस्थ जीवन में धन चाहिए। साधु के पास में धन है तो दो कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास धन नहीं है तो 2 कौड़ी का नहीं, ऐसा हमारे आचार्य मलकीर्ति गुरुदेव कहते थे। तो महान भाव, दीपोत्सव एक विशेष पर्व है। यदि आप इसमें आराधना साधना करते हैं, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप बता सकते हैं कि आखिर जैन समाज सुखी और संपन्न क्यों होता है? उसके पीछे कारण यही है, हमारी आध्यात्मिक विधि। यदि आप रोज जैन मंदिर में जाते हैं और जैन मंदिर में जाकर के वहाँ पर भगवान की थाली में श्री बीजाक्षर बना करके श्री जी को विराजमान करके यदि आप अभिषेक करते हैं, तो श्री जी को शिव पर विराजमान करने के पुण्य से आपके हाथ में शिव बस जाएगी, पक्के में। आप करके देखिए। और बहुत सारे उपाय हैं आर्थिक विपन्नता को दूर करने के और समस्या के समाधान के लिए। स्वास्थ्य समृद्धि के बहुत सारे उपाय, अनुष्ठान रोज सुबह शाम धर्मस्थल की आईडी पर चल रहे हैं। सुबह स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होता है, शाम को पुनः स्वास्थ्य कार्यक्रम रहता है। 7 से 7:30 पाठ से 7:30 से फिर भक्तंबर का पाठ, रिद्धि मंत्र, नाना प्रकार के मंत्र अनुष्ठान रोज चल रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो लाभ पा रहे हैं। मेरा आपसे भी आह्वान है, आप भी आइए, जुड़िए, रोज लाभ प्राप्त कीजिए। और पहले अपने मंगल करने के लिए ध्यान रखना, आज धनतेरस में आपको लगाना है 46 दीपक, 14 का आपको लगाना है 48 दीपक, 48 रिद्धि के, और
अमावस्या के दिन में, दीपोत्सव के दिन में अर्थात 4 नवंबर को आपको लगाना है। 64 दीपक लगाइए आप और बढ़िया भक्ति आराधना कीजिए, पूजन विधान कीजिए। पूजन में हमें कोई प्रकार का मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना है, हमें मात्र महावीर स्वामी की पूजा करना है। आप चाहें तो हमारे पास लक्ष्मी विधान है, उसमें आप रोज जोड़ सकते हैं। लक्ष्मी विधान जो भगवान का विधान आता है वो आप कर सकते हैं। महावीर भगवान का विधान कीजिए, उनकी पूजन कीजिए। गौतम स्वामी की पूजा कीजिए, वो गणधर हैं। और निर्वाणी सरस्वती माता की पूजा कीजिए। और लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा कीजिए। केवल ज्ञान लक्ष्मी एक आध्यात्मिक लक्ष्मी है, विशेष लक्ष्मी है। ऐसी लक्ष्मी की पूजा करने से ऑटोमेटिक हमें और कोई लक्ष्मी को नहीं पूजना है, धन संपत्ति को नहीं पूजना है। हमें पूजना है तो जो धन से भरे हुए हैं, आध्यात्मिक गुण से भरे हुए हैं, जिनके पास साम्य भाव धन है, ऐसे साधु प्रविष्टि, उपाध्याय प्रविष्टि, आचार्य प्रविष्टि, साधु और अनंत प्रविष्टि की आराधना से बहुत बड़ा फल मिलता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि दीपोत्सव हम मना रहे हैं और जो निर्वाण को प्राप्त हो गए उनको हम लड्डू बड़े बड़े चढ़ा रहे हैं, 24 किलो के, 40 किलो के, 131 किलो के और 1031 किलो का लड्डू भी चढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो जीवंत साधु है, जिंदा भगवान है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ के स्वरूप ऐसे दिगंबर आचार्य, मुनि, आरिका, क्षुलक, छुलिका, इनको भी आहार करना जीवंत निर्वाण पूजा है, जीवंत निर्वाण कल्याणक है। इसलिए निर्वाण कल्याणक पर आप स्वयं जाकर के आहार दान दीजिए। नहीं हो सकता है तो अपनी ओर से करा दीजिए। जहां आपका भाव लग जाता है वहां आपको लाभ उसका पक्का पक्का मिलता ही है। इसलिए आप सही महान भाव दीपोत्सव में मात्र जो प्रतिबिंब है उसकी पूजा करके आपको जो फल मिलेगा उससे कई गुना फल साक्षात जीवंत, जिन पर पंच प्रविष्टि गुणों का आरोपण किया गया है, साधु प्रविष्टि ऐसे उपाध्याय, ऐसे आचार्य भगवान और आर्यका, छुलिका, छुलक आदि जो साधना में रथ हैं, ऐसे साधुओं की आराधना करने से, भक्ति करने से, उनको आहार दान देने से, उनकी सेवा करने से निश्चित रूप में आपके अंतराय दूर हो सकते हैं। आप देखिए भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जितने हमारे तीर्थंकर हुए हैं, सभी तीर्थंकरों ने पहले खूब आहार दान दिया है। आप आदिनाथ जी को तो अच्छे से आप जानते ही हैं। भगवान शांतिनाथ जी ने भी आहार दान दिया, तो आहार दान से आगे जाकर के शांतिनाथ तीर्थंकर बने। भगवान आदिनाथ ने आहार दान दिया, वो आदिनाथ भगवान बने। ऐसे ही सारे तीर्थंकर पहले पर्याय में नियम से आहार दान देते हैं। उनके पास तन मन धन से जिन सेवा, गुरु सेवा, धर्म सेवा निरंतर करते हैं, अपने द्रव्यों से मंदिर का निर्माण कराते हैं, तीर्थों का निर्माण कराते हैं, साधु की निवास का निर्माण कराते हैं, नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, तभी आगे जाकर के साक्षात तीर्थंकर या सौदर मित्र या भगवान के माता पिता आदि बनते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप सही महान भाव दीपावली के दिन में अवश्य में आहार दान जरूर कीजिए। दीपोत्सव को जो आहार दान करता है, जिसके घर में दिगंबर साधु आहार के लिए आ गए दीपोत्सव को, समझ लेना तो उसके घर में सौभाग्य लक्ष्मी स्वतः उसके घर में आ गई है, लक्ष्मीपति उसके यहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि विद्यानवाद आदि ग्रंथों के अनुसार, नवग्रह शांति स्तोत्र के अनुसार, दिगंबर जैन मुनि की सेवा से शनि राहु के तो अपने आप वश में हो जाते हैं। आचार्य की सेवा से गुरु ग्रह अनुकूल बलवान हो जाता है और उपाध्याय की सेवा से आपका बुध अच्छा हो जाता है। इसलिए दिगंबर जैन मुनियों को आहार दान निरंतर दीजिए। विशेष करके 10 लक्षण आपका दीपावली के दिन में अवश्य में आहार दान देकर आप पुण्यार्जन करें और जीवंत लक्ष्मी को आप मनाएं। इतना भी ना कर पाएं तो आतिशबाजी बम फटाके फोड़ने का तो पूरी तरह से त्याग करें। आतिशबाजी बिल्कुल नहीं करना है। वो पैसा बचा करके जो आपके पास में अनाथ आ रहे हो, औषध आ रहे हो, गरीब लोग हो, दुखी असहाय हो, आप उनके लिए दीपक दीजिए, उनके लिए कपड़े दीजिए, उनके लिए भोजन दीजिए खाने के लिए और उनको भोजन दे करके तृप्त करके आप जीवन दिवाली मनाइए। आपकी दिवाली मंगलमय हो, मंगलकारी हो। धनतेरस 14 अमावस्या का आपको एडवांस से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अभिषेक द्रव्यैरणल्प घनसार चतुस्समातेन रामोदवासी समस्त दिगंतरालयेन मिश्रीकृतेन प्रसादितुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं नमनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम संपम ओम सम सम झम झम क्षीं क्षीं द्रावय द्रावय भगवती श्रीमती पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती श्रीकारि इच्छ पुरुषिं आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनोदन चित्तंकर जिनेन्द्राय रत्नधरजंकृताय त्वदन प्रभवंडमुक्ताय शुक्रध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुण्य धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतोषिकराय गौरव सर्व नरेंद्र प्रणाम अनंतर कुरुशंकराय घाति त्रिपुर व्याप्ताय दिव्यतेज मूर्तिनाथ त्रिलोकिताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख सत्यम नियालिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अधराय अमराय अभुवाय
शांति मध्ये शांति चिंतन वर्तमान उत्सव महोत्सव मम संघ समाविष्ट जीव समस्त विषयकर्ता विधान प्रवेशन अद्य सौम्य सो वंदना श्री राजू सो अर्चना श्री वचन जी कलक परिवार पुष्पाबाई संगीता बड़ियातिम अनुज दिन हर्ष दिन परिवार पार्श्वर परिवार से श्री पद्मेश विलास भूषिता संगीता आगरिका परिवार नागपुर स्थित परिवार से मासिक शांतरा करता श्री ऋषि श्री अखिलेश रजनी याशिका जैन परिवार लखनऊ श्री जगदीश जैन रजत सोनल जैन परिवार विजय राजा श्री वंदना श्री उर्कुश जैन परिवार वीर चिरंजीव भूषण प्रकाश मीना पार्टी परिवार औरंगाबाद बालाजीनगर कुमारी सपना अनिता रवि पार्टी परिवार बालाजीनगर चेतनगर परिवार से वार्षिक विधान करता श्री प्रशांत सारिका सुकेश नीतू श्री प्रजन परिवार विजयवाड़ा वार्षिक शांतरा करता श्रीमती रेखा श्री प्रमोद जैन संजय शेखर आनंद जैन बाराबंकी संजय सुतास प्राची श्रुति अवनी जवेर मुंबई श्री गिरीश धारणा टाइम श्री प्रमोद सावजी पूजा सागर सर्वभगवान श्री शांतिलाल कनकपुर गांधी नितिन राहुल गांधी प्रवर्तन श्री भारती देवी अनिल नरेश ममता पंकज कासु विजय के नागपुर श्रीमती मिलन अमित समेत ऋषिका निकुंज संगीत वाराम केद्रम शकुंतला श्री विजय जितेंद्र उज्ज्वला पार्टी में टारस परिवार से अन्य संपूर्ण प्राण सस्नाकम मुंस पवम चिंचिन देवी देवपायम ऐशम रसर्गम सर्विघ्नम सर्वभयं जन्मद्रवण च अंतुकामं हास्यऋतुकामं क्रोधमानमैलोहं च शोकभयदिगुप्सं च पापवैरमवैधरणं च अग्निशक्तिराज्यं च पुण्यप्रसिद्धं च मिथ्यात्वरागदेशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोरस्मराज्यं च सर्व दोष रोग शोक व्याधिं च प्रमादं च सर्वसर्वविषयादिं च सर्व आशा इष्णे लोभ विषयुक्तां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं सर्वादिदेवप्रदिश्य सर्वाकुलकुलं च। धर्म तीर्थ क्षेत्र में अभिषेक व महाशांति धारा के पुण्यार्जक परिवार कुमारी सपना सौभाग्यकांक्षी अनिता श्री रविंद्र रतनलाल पाटनी परिवार चेतनानगर औरंगाबाद चिरायु भूषण मैकेनिकल इंजीनियर सौभाग्यकांक्षी मीना श्री प्रकाश चंद पाटनी सौभाग्यकांक्षी सपना संदेश सौभाग्यकांक्षी साधना कुणाल सौभाग्यकांक्षी सोनिया नीरज जी जैन परिवार बालाजी नगर औरंगाबाद चिरायु रजत डॉक्टर कुमारी सलोनी सौभाग्यकांक्षी तेजल जगदीश गिरने वाले परिवार देवल गांव राजा महाराष्ट्र श्री जुगल किशोर सौभाग्यकांक्षी वंदना पंकज महिमा पीयूष ऋतिका मयूर कृतिका चिरायु रक्षित ओजस काव्यांश दिव्यम जैन परिवार बीड जर्मनी श्री अखिलेश श्रीमती रजनी चिरायु ऋषि कुमारी याशिका जैन परिवार लखनऊ।